बताओ जी, ट्रेन एग्जैक्टली 6:30 पे पहुंची है ज्यूरिख। हम लोग पहुंच गए हैं ज्यूरिख मेन ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन डेस्क ढूंढते हैं और इंफॉर्मेशन डेस्क से जाके सिर्फ दो चीज़ें कंफर्म करनी है। एक तो आई थिंक 7:39 पे ट्रेन जा रही है म्यूनिख के लिए, उसको हम लोग पकड़ेंगे। और दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास स्विस पास है, जो कि स्विस बॉर्डर तक तो चलेगा। तो उससे आगे जो है वो हमें क्या करना है और कौन सी टिकट कहाँ से लेनी है, ये दो चीज़ें पता करके और किस प्लेटफॉर्म से कौन सी जा रही है ट्रेन, उसको करते हैं फॉलो। ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे हैं इंफॉर्मेशन डेस्क, बी श्योर होगा तो वहाँ से हमें हेल्प आउट हो जाएगी। और वी हैव टाइम एज वेल टू फिगर आउट दीज थिंग्स। बस थोड़ा सा टाइम, विल फाइंड द वे टू मूव ऑन। तो जी ज्यूरिख एयरपोर्ट पे पहुँच के तो सबसे पहला जो काम था वो ये था कि हमने अपनी सीट रिजर्वेशन करवाई और टिकट कंफर्म की टुवर्ड्स म्यूनिख। प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और कोई अराउंड 30 मिनट्स के बाद ट्रेन चलेगी म्यूनिख के लिए। ये है जी हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 5। अभी ट्रेन आई नहीं है, बट उसका डिपार्चर टाइम जो है वो 7:34 शो हो रहा है। सो अराउंड 11 हो, सो वी विल बी ओवर देयर। सो दिस इज़ द प्लान। जैसे ही ट्रेन आती है फिर उसके अंदर लगेज वगैरह रखते हैं, सीट अपनी ढूंढते हैं एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो यूज़ करते ये खैर हमें कॉर्नर वाली सीट मिली, कॉर्नर वाली नहीं, आई मीन विंडो सीट है ये पीछे तक भी, और लगेज शगेज रख दी है। इंतज़ार करते हैं, कोई 10 से 15 मिनट में ट्रेन जो है वो चलेगी। तो हमें तो भाई पुरानी आदत है, टाइम से सीट पे बैठ जाते हैं, तो लास्ट मिनट के वेट किए बगैर ट्रेन चलती है। होप फॉर द बेस्ट, विल बी ऑन टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। प्लान वाज दिस के रात बहुत लेट ज्यूरिख से म्यूनिख पहुंचा तो अराउंड 12 o'clock, और होटल में पहुंचते और चेक इन करते को रात 1 बज गया। थका बहुत हुआ था, कोई अराउंड 6-7 आवर्स की ट्रेन की राइड थी, जो पहले मॉन्ट्रेक्स से लुसाना आए, फिर लुसाना से ज्यूरिख और ज्यूरिख से म्यूनिख। तो रात फिर बस सो गए थे। आज सुबह थोड़ा लेट भी उठा, थका भी बहुत हुआ था इतने दिन से कंटिन्यूस ट्रैवलिंग करते हुए, घूमते घुमाते। थोड़ा लेट उठा, फ्रेश हो के नाश्ता वगैरह किया और निकल पड़ा आज के दिन के लिए। अब भी आया हूँ सेंट्रल स्टेशन पे और फिर सेंट्रल स्टेशन से टिकट लिए डे ट्रिप के लिए, और जा रहा हूँ लेक स्टर्नबर्ग। वहाँ बहुत खूबसूरत लेक है, साथ ओल्ड टाउन्स है और क्रूज़ राइड है, सो मैनी थिंग्स है। जर्नी स्टार्ट होती है जस्ट नाउ और इंशाल्लाह हम 20-30 मिनट्स में आई थिंक वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर फुल डे एक्टिविटीज़ है, शाम में भी कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं। आई विल कीप यू पोस्टेड ऑनवर्ड, क्या क्या है और कैसे कैसे किधर किधर विजिट किया करना है। बी विद मी जी। वेलकम टू स्टर्नबर्ग। ये है बहुत ही खूबसूरत लेक, हार्डली कोई 30 मिनट की ट्रेन राइड के बाद। और अगर आप देखें तो ये इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत टाउन्स हैं। और ये है लेक। मैं जो गूगल ने बताया था वो ये था कि शायद यहाँ से कुछ क्रूज़ वगैरह चलते हैं, जो कि इन सारे साथ साथ जितने भी टाउन्स हैं उनको टच करते हैं। अभी तो मुझे यहाँ कोई क्रूज़ तो नहीं नज़र आ रहा, बट लेट्स फाइंड। अगर कोई क्रूज़ मिलता है तो उसकी राइड लेंगे, अगर नहीं मिलता तो फिर आज जो टारगेट है आइदर दिस टाइप ऑफ टाउन या दिस टाइप साइड ऑफ टाउन्स, इनको विज़िट करना है, ताकि जर्मनी के एग्जैक्ट जो टाउन्स हैं उनको विज़िट करके देख सकें कि टाउन्स की लाइफ कैसी है। जैसे रिमोट टाउन्स थे उसके स्विट्ज़रलैंड के, उनको विज़िट किया था, तो आज जर्मनी को भी कुछ इसी तरह ही एक्सप्लोर करने का प्लान है। देखते हैं आइदर वी गो ऑन द राइट साइड और लेफ़्ट साइड, इन दोनों में से एक साइड पे वॉक करते हैं
मेरे ख्याल में राइट साइड जो है वो थोड़ी सी करीब है। इस साइड पे चलते हैं और वो एंड पे कुछ बोट्स भी नज़र आ रही हैं कि शायद वहाँ से कोई बोट का ऐसा सीन हो, तो लेट्स एक्सप्लोर और फिर वापस इस साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से म्यूनिख जो है वो कुछ 30 मिनट्स की राइड है, 25-6 मिनट की, और बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेन्स मिलती हैं, तो वी कैन मतलब गो बैक इजीली इस टाउन को एक्सप्लोर करने के बाद। अच्छा, ये साथ साथ कैफ़ेज़ बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। आज चूँकि संडे भी है और लोग जो है वो संडे मनाने भी आए हुए हैं, बट ज़्यादा जो हैं वो बाहर के लोग हैं। मैं इनसे पूछ लूँ, इंफॉर्मेशन सेंटर है, लो जी इंफॉर्मेशन ले ली है। क्रूज़ मिल रहा है और कोई 19 यूरो का 1 आवर और 30 मिनट की राइड है, तो दैट्स अ गुड। टिकट ले लिया है जी, 5:05 पे आप यहाँ आ जाएं और 1:25 पे जो है 1:20 पे सॉरी यहाँ से चलेगा। 1.5 घंटे का क्रूज़ है। दैट्स रियली अमेजिंग। मैं एक्चुअल में यही एक्टिविटी प्लान करके आया था, बट मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्रूज़ आएगा किस टाइम, बट दे नाउ क्लियर एवरीथिंग। टिकट लिए कोई पड़ी है अराउंड 20 यूरो की, 85 दिरहम की, विच इज़ परफेक्ट। कोई 1.5 आवर की जर्नी है एंड परफेक्ट, आई थिंक सो, नॉट बैड चॉइस फॉर टुडे। और उसके बाद वापस आके आई स्ट्रांगली हैव अ प्लान कि मैं ये विलेज जो है ना, स्पेशली इसको अंदर से जाके एक्सप्लोर करूं और देन विल गो बैक टू म्यूनिख। वेट करते हैं थोड़ी देर, आई थिंक सो कोई 15 से 20 मिनट रहते हैं, 15-20 मिनट ये साथ वॉक करते हैं वहाँ तक और फिर वापस आते हैं। लेक किनारे जी बहुत ही खूबसूरत सीटिंग अरेंजमेंट, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लेकिन चूंकि अभी डे टाइम है ना, तो इतना रश आपको नहीं मिलेगा। जैसे जैसे शाम होती जाती है ना, ये ऊपर भी होटल्स भी हैं और रेस्टोरेंट भी हैं, तो इवनिंग में जो है कंपैरेटिवली इनके पास रश जो है वो ज़्यादा होता है। तो अभी तो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है, खैर आज संडे भी है शायद, इस वजह से अभी तो कोई इतनी गैदरिंग नहीं लग रही। इंडिविजुअली बस जो लोग हैं वही नज़र आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इवनिंग तक काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा बीच का भी लुक दी हुई है, ठीक है। ये सामने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट क्रूज आके रुकते हैं, और वो सामने अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत टाउन विलेज बिल्कुल लेक के किनारे। और ये देखें बिल्कुल ही ये सैंड बना के ना, तो एक थोड़ी सी बीच का लुक दिया हुआ है, बट वेदर बहुत ही कमाल है। जस्ट शॉर्ट वॉक है अभी तो। द सीन इज के वी हैव सम टाइम, और उस टाइम को थोड़ा सा किल भी किया जाए और इस एरिया को जितना अभी बिफोर क्रूज स्टार्ट हमारे पास जो टाइम है उसमें अगर एक्सप्लोर कर सकते हैं तो उसको एक्सप्लोर करें। मौसम जो है जी वो अपने फुल जौबन पे, और यहाँ से ये एक प्रॉब्लम है वो हमारे साथ रहेगी जी, हलाल फूड वाली, लेकिन खैर वो जब इवनिंग में जाएंगे तो वी फाउंड अ लॉट ऑफ तुर्किश एंड लेबनीज रेस्टोरेंट रात ढूंढ लिए थे म्यूनिख। आई होप सो कि उसका तो कोई इशू रहेगा नहीं। इस टाउन को वापसी पे एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा टाउन के अंदर जाएंगे और उसको देखें। अभी अगर ये आए हम लेक साइड पे, तो लेक का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, और ये उसका एक बना हुआ है स्टेशन, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे आके क्रूज लगते हैं और फिर वो क्रूज जो है वो, जैसे वो सामने एक क्रूज आपको नजर आ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वही क्रूज है जिसकी हम लोग टिकट लेके आए, और मैंने उसी पे ही फर्दर ये पूरी लेक को एक्सप्लोर, इस वाले टाउन को या वो सामने वाले टाउन को, किसी एक टाउन को एक्सप्लोर कर देते हैं। एज ऑन नाउ तो यही प्लान देख इंशाल्लाह। सो जी एज पर प्लान हम लोग आ गए हैं, और वो वाला क्रूज है जी जो आ रहा है, जो हमने बुक किया है। इट लुक रियली समथिंग, और हमारी तरह ये काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रो में लगे हुए हैं। हम एज यूजुअल 2 आंटियों के पीछे लाइन में, और बस जैसे ही क्रूज रुकता है उसको राइड स्टार्ट, और अगले पर 1.5 घंटे के लिए इसी के साथ ही है। क्रूज है जी सी शॉप, और
काफ़ी बड़ा क्रूज़ है, काफ़ी लोगों के बैठने की इसमें कैपेसिटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंट टाउन जो के पास से गुजरता है ताकि हम उसको व्यू कर सकें, कैप्चर कर सकें। और तो अगले कोई 5 मिनट में ये प्रॉपर बोर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी जैसे इसमें ऊपर आके लगना है, वो जो ऊपर वाले लोग हैं उन्होंने तो यहाँ पे उतर जाने और हम लोगों ने इस पे सवार हो जाना है। लो जी, लोग जो पहले इसमें सवार थे वो ट्रिप करके वापस आ रहे हैं और हम सब लोग जो भी जिनके पास टिकट्स थी वो ऐसा इसकी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि बोर्डिंग कंप्लीट हो और हम लोग जो कुदरत के हसीन नज़ारे हैं उनका नज़ारा कर सकें थोड़ा करीब से। और उसी के लिए ही आज का ये दिन प्लान था कि स्विट्ज़रलैंड के बाद जर्मनी के जो फर्दर सिटीज़ रहते हैं उनको भी देखा जाए। आई थिंक सो ये यहाँ पे बोर्डिंग टाइम के वक्त टिकट चेक करेंगे या नहीं। लेट्स हैव अ लुक। थैंक यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रूज। देखें बैठने के लिए कितनी ज़बरदस्त अरेंजमेंट है। और दिस इज़ द एरिया जी जहाँ पे बैठ सकते हैं। कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आया कि इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट। ठीक है, 4 लोगों की टेबल्स हैं। आप बाहर बैठना चाहते हैं बाहर बैठ जाएं, आप अंदर बैठना चाहते हैं तो अंदर भी सेम लाइक उसी तरह के टेबल्स लगे हुए हैं। यू कैन सिट एंड ऑन द अदर एंड अगर आप फ्रंट की साइड पे बैठना चाहते हैं तो वहाँ पे रोज जो हैं चेयर्स, ये डेस्क जो हैं वो इस तरह से लगे हुए। डिफरेंट और यूनिक सा स्टाइल मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे क्रूज़ विज़िट किए बट वो सारे के सारे जो हैं वो मतलब उनकी बस सिंपल लाइन में डेस्क ही लगे होते थे। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि लाइक इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट समथिंग लाइक दिस। देखते हैं जी। वेदर तो एज़ यूजुअल बहुत ही कमाल का है और कुदरत के नज़ारे इधर से कुछ इस तरह के। ट्रेन सिस्टम, ट्रेन जो है जी वो जा रही है हर तकरीबन 10 मिनट बाद। यहाँ से ही मेन इनका वो है रूट है, आगे डिफरेंट सिटीज़ को जाता है, इसलिए अराउंड एवरी 5 to 10 मिनट्स 5 मिनट्स में ट्रेन यहाँ से गुजरती है। कुछ स्टॉप करती है और कुछ फास्ट ट्रेन हैं तो वो एज़ इट इज़ वैसे ही गुजर रही हैं। जर्नी होने लगी है जी क्रूज़ की यहाँ से स्टार्ट। और हमारे तो आगे कुछ लोग बैठ गए हैं लेकिन इशू नहीं है, जैसे जर्नी शुरू होती है तो हम लोग थोड़ा सा खड़े भी हो जाएंगे और फिर इसको फर्दर भी कैप्चर करते हैं साथ साथ।